नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और एकदम बढ़िया तरीके से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। अभी तो दोस्तों बिल्कुल भी थोड़ा ही टाइम बचा है रीट वाले विद्यार्थियों के पास। तो चलिए दोस्तों, क्लास की शुरुआत करते हैं। आज हम गणित की शिक्षण विधियों के बारे में 20 महत्वपूर्ण प्रश्न पर चर्चा करेंगे। तो ये दोस्तों अपनी 7 नंबर क्लास होने वाली है। इससे पहले 6 क्लासें और आ चुकी है, उनको भी आप 2 से 3 बार देखकर रिवीजन कर लें। तो क्लास की शुरुआत करने से पहले दोस्तों, जितने भी भाई बंधु साथी हैं वो चैनल पर नए हैं, वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कर दें। तो चलिए दोस्तों, क्लास की शुरुआत करते हैं। देखिए आज का हमारा पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी शब्दावलियाँ गणित में अपरिभाषित है। अर्थात जो गणित में अपरिभाषित शब्दावली होती है उन पर हमें चर्चा करनी है, वो हमें बतानी है। तो इसमें कौन सी आ जाएगी? रेखा, रेखा परिभाषित है या अपरिभाषित है, या बिंदु, प्राकृतिक संख्याएं और वर्ग के विकिरण। तो दोस्तों मैं इसमें बता दूं, जो वर्ग के विकिरण होते हैं ना, वो होते हैं परिभाषित। क्या होते हैं? परिभाषित। तो इसमें से कौन कौन से हो गया? पहला, दूसरा और तीसरा, ये तीनों ही राइट हो जाएंगे। तो ये किसमें है? ऑप्शन नंबर बी में। अर्थात आज के पहले प्रश्न का ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्या है? एक ग्राहक सब्जी विक्रेता के पास सब्जी खरीदने क्या है जाता है। वह 80 प्रति केजी के हिसाब से 650 ग्राम पालक खरीदता है। ठीक है। सब्जी विक्रेता मानसिक रूप से 650 का 500 प्लस 100 प्लस 50 में तोड़कर जल्दी से क्या करता है? परिकलित कर 40 प्लस 8 प्लस 4 बराबर क्या बताता है? 52, अर्थात 52 बताता है। सब्जी विक्रेता ने निम्नलिखित में से किस गणितीय अवधारणा का उपयोग किया? अर्थात जो सब्जी बेचने वाला है उसने कौन सी अवधारणा का प्रयोग किया है वो बताना है हमें। तो कौन सी अवधारणा का प्रयोग किया है उसने, देखते हैं हम ऑप्शन में। तो ऑप्शन ए का है जोड़ना, ऑप्शन बी है अनुपात एवं समानुपात, ऑप्शन सी है घटाव, ऑप्शन डी है भाग। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा 1 नंबर, 2 नंबर और 4 नंबर। तो ये किस में है? ये आपके ऑप्शन नंबर बी में है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। एक विद्यार्थी समझता है कि सभी आयत क्या है? समांतर चतुर्भुज होते हैं, परंतु सभी समांतर चतुर्भुज क्या है? आयत नहीं होते। वेन हेले के ज्यामितीय चिंतन के अनुसार वह विद्यार्थी ज्यामितीय चिंतन के क्या है? किस चरण पर है? वह जो विद्यार्थी है वो ज्यामितीय चिंतन के कौन से स्तर पर है? चरण 1 पर विश्लेषण पर है, चरण 2 अभिज्ञान पर है, चरण 3 निगमन पर है, या चरण 2 संबंधों की समझ पर है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अर्थात क्या है? चरणों के संबंधों पर है। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। प्राथमिक स्तर पर गणित के शिक्षण के लिए शिक्षा शास्त्र को केंद्रित होना चाहिए। अर्थात जो प्राथमिक स्तर पर जो गणित है, गणित का जो शिक्षण है उसके लिए शिक्षा शास्त्र केंद्रित किस पर होना चाहिए? तो किस पर होना चाहिए? परिकल्पना, सृजन एवं जांच पर, उपदेशात्मक संप्रेषण पर, या आगमनात्मक उपागम पर, या ड्रिल एवं व्यास पर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अर्थात आगमनात्मक उपागम पर। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसका उपयोग प्रायिकता जैसी गणितीय अवधारणाओं को विकसित करने में किया जाता है? अर्थात जो प्रायिकता होती है उसको विकसित करने के लिए कौन सी अवधारणाओं का प्रयोग है वो किया जाता है? कबड्डी का, फुटबॉल का, पासा उछालना का, या ताश का। तो इसमें से हो जाएगा एक तो ताश, पासा उछालना और एक ताश का। तो तीसरा और चौथा राइट आंसर हो जाएगा, इसलिए इस क्वेश्चन का राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 के अनुसार प्राथमिक कक्षा की अर्थात एनसीईआरटी पाठ्य पुस्तकों में भोपाल यात्रा, कबाड़ बेचने वाला, जंक सेलर इत्यादि जैसे पाठ देने का सर्वाधिक उपयुक्त उद्देश्य क्या है? अर्थात ये पाठ जो इन्होंने दे रखे हैं इनका सर्वाधिक उद्देश्य क्या है? गणित कक्षा में अंग्रेजी भाषा अधिगम की समाहित करना है क्या, या छात्र केंद्रित कक्षा की निरस्ता को तोड़ना है, या बच्चों के वास्तविक जीवन में गणित को जोड़ना है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अर्थात बच्चों के वास्तविक जीवन में क्या है? गणित को जोड़ना है। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से बंद सिरे वाले क्या है प्रश्न है? देखिए, सभी सम अभाज्य संख्याओं की सूची बताओ। ये है क्या?
या 20 और 30 के बीच अभाज्य संख्या लिखो, ये है क्या? या यदि दो संख्याओं का योगफल 14 है तब वह दो संख्याएं कौन कौन सी, ये हुआ है। तो इसमें है एक तो आपका ऑप्शन ए और ऑप्शन नंबर 2 ये राइट हो जाएगा, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर ए। इसमें पहला और दूसरा दोनों ऑप्शन क्या है, सही है। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। गणित के टेस्ट में साधारण ब्याज का सूत्र क्या है, वह किस पर आधारित प्रश्न का उदाहरण है? तो वह किस पर आधारित प्रश्न का उदाहरण है? बोध, कौशल या ज्ञान या अनुप्रयोग। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अर्थात इसमें क्या है, ज्ञान पर आधारित है। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 के प्रत्युत्तर में सीबीएसई ने सतत एवं समग्र मूल्यांकन को किस वर्ष प्रस्तावित किया? अर्थात जो सीबीएसई है उसने सतत एवं समग्र मूल्यांकन को किस वर्ष पारित किया है? उसने किया है 2010 में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। डेल्मा कक्षा 2 की एक छात्रा का नाम है डेल्मा, वो कक्षा 2 की एक छात्रा ने घटाने का प्रश्न निम्नलिखित प्रकार से क्या है, हल किया है। तो इसने जो प्रश्न हल किया उसमें क्या है, डेल्मा की घटाओ की विधि के संबंध में निम्नलिखित में से क्या सर्वाधिक उपयुक्त है? अर्थात जो इस विधि घटाओ की कौन सी विधि का प्रयोग किया है उसमें सर्वाधिक उपयुक्त है वो कौन सा है? तो वो कौन सा हो जाएगा? डेल्मा ने घटाते हुए एक लापरवाही त्रुटि की है क्या? या डेल्मा जानती है कि घटाया कैसे जाता है? या डेल्मा बड़े अंक में से छोटे अंक को घटा रही है? या डेल्मा का समान प्रकार के और प्रश्न हल करने के लिए दिए जाने चाहिए? तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अर्थात जो आपकी डेल्मा है वो बड़े अंक में से छोटे अंकों को क्या है, घटा रही है। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन से कथन गणित की प्रकृति के बारे में सर्वाधिक उपयुक्त है? जो गणित की प्रकृति के बारे में सर्वाधिक उपयुक्त है ना वो बताने। यह बच्चे को क्या है, सृजनात्मक बनाने में सहायता करता है, ये सही है, राइट हो जाएगा। यह बच्चे की कल्पना को पोषित करने में सहायता करता है, ये भी राइट हो जाएगा। यह निगमनात्मक विवेचन अर्थात किस पर आधारित होता है, तर्क पर आधारित है, ये भी सही हो जाएगा। यह हमेशा अभिसारी होता है, नहीं ये नहीं होगा, क्यों? जो गणित शिक्षण है वो हमेशा ही क्या है, अभिसारी पर नहीं होता है, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। बच्चों में गणितीय अभिरुचि को विकसित करने के लिए एक अध्यापिका है जो निम्नलिखित गतिविधियां अपनी कक्षा में क्या है, करवाती है। इनमें से वह चुनिए जो उसके उद्देश्य को पूरा करने में क्या है, प्रभावी नहीं है। अर्थात जो एक अध्यापिका कक्षा में कोई भी गतिविधि करा रही है वो सर्वाधिक जो उपयुक्त नहीं है वो बतानी है। तो कौन सी हो गई इसमें से? वह हमेशा उस विद्यार्थी की क्या करती है, प्रशंसा करती है जो कक्षा में संतरांक परीक्षा में सबसे अधिक अंक प्राप्त करता है, नहीं ये नहीं हो सकता, क्योंकि कभी भी तुलना नहीं करनी चाहिए किसी की। वह बच्चों को भारतीय गणितज्ञ और उनके योगदानों की वीडियो दिखाती है, ये सही है। वह कक्षा में गणितीय पहेलियाँ और जादुई वर्ग हल करने के लिए देती है, ये भी सही है। उन्होंने अपनी कक्षा में एक गणितीय कोना बनाया है जहाँ पर विद्यार्थी विभिन्न गणितीय गतिविधियाँ कर सकते हैं। तो इसमें से राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर से, अर्थात जो अध्यापिका है ना वह क्या करती है, उस विद्यार्थी की प्रशंसा करती है जिसके परीक्षा में क्या है, ज़्यादा नंबर आए हैं या अधिक पूरे नंबर आए हैं, ये कम प्रभावी होगा। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में कथनों में से कौन सा सही नहीं है? अर्थात जो सही कथन नहीं है वो हमें बताना है। तो कौन सा नहीं है? विद्यार्थियों की त्रुटियां उनके सोचने की प्रक्रिया के बारे में जानकारी सही है। अर्थात जो विद्यार्थी सोचता है और त्रुटियां करता है, जो त्रुटियां है ना उसके जो चिंतन मनन की जानकारी देती है हमें, तो ये सही हो जाएगा। गणित में त्रुटियां अधिगम का हिस्सा होती है, ये भी सही है। गणित में त्रुटियां शिक्षकों को उनके पाठ की योजना बनाने में क्या करती है, मदद करती है, ये बात भी सही है। विद्यार्थियों की त्रुटियां को अनदेखा कर देना चाहिए क्योंकि त्रुटियों की ओर इशारा उन्हें प्रेरणाहीन करता है, नहीं अगर हम बच्चे को त्रुटियां बताएंगे नहीं तो वह उसमें सुधार कैसे करेगा? तो इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। आकलन के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है पूछा है, कौन सा पूछा है सही नहीं है? तुम देखिए, मानक संदर्भित आकलन नैदानिक परीक्षण और उपचारात्मक शिक्षण में उपयोगी है, ये होगा क्या? या मानक संदर्भित आकलन विद्यार्थियों की अधिगम में निपुणता का मूल्यांकन करते हैं, या मानदंड संदर्भित आकलन नैदानिक परीक्षण और उपचारात्मक शिक्षण में उपयोगी है क्या? या मानक संदर्भित आकलन हमें बताता है कि एक विद्यार्थी क्या है अपने प्रदर्शन में अन्य विद्यार्थियों की तुलना में कहाँ खड़ा है या कहाँ खड़ी है। तो ये जो तीनों है ना, बी और सी, बी सी डी, ये तो है सही, ये हो जाएगा गलत आपका। तो
राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, गणितीय अधिगम सामग्री में पूछा है, कौन सी है? सूत्र के प्रदर्शन में शिक्षकों की मदद करती है, ये है क्या? या स्वतः अधिगम में विद्यार्थियों का मदद करती है, ये है? या निर्देश देने में शिक्षकों की मदद करती है, या कक्षा में अधिगम वातावरण का निर्माण करने में मदद करती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी और डी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय शिक्षा नीति एनईपी 2020 अर्थात नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 है, उसके अनुसार देश भर में विभिन्न विषयों में ओलंपियाड और प्रतियोगिताएं कैसी होगी? अर्थात जो देश में ओलंपियाड और प्रतियोगिताएं हैं वह कैसी होगी? तो वह होगी मजबूत होगी, सरल होगी, हतोत्साहित होगी या कम होगी? तो वह होगी मजबूत होगी। इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आगे देखिए, अधिक कम, लंबा छोटा, दूर समीप, बड़ा छोटा आदि अवधारणाएं क्या है? आदि अवधारणाएं क्या है? तुलना के लिए अस्पष्ट शब्द है क्या? या विलोम शब्द जो गणित सीखने के लिए आवश्यक नहीं है? या सीधे शब्दों में अंग्रेजी भाषा क्या है? विशेषण है? या महत्वपूर्ण पूर्व संख्या अर्थात प्री नंबर क्या है? अवधारणाएं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, है राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 के अनुसार कक्षाओं के ऊपर किए गए शोध बताते हैं कि लड़कियों का गणित में विशेषज्ञ के योग्य न मानकर उनका काफ़ी क्या है? व्यवस्थित अवमूल्यन होता है, जबकि वे गणित में क्या है? अच्छा प्रदर्शन करती है। इसका सबसे उपयुक्त कारण पूछा है, तो इसमें सबसे उपयुक्त कारण कौन सा है वह हमें बताना है। क्या है? गणित में लड़कियों का खराब प्रदर्शन उनके गणित के प्रति प्रचलित भय के कारण होता है, या गणित अपनी प्रकृति द्वारा ही पुरुष प्रधान विषय है, या समाज की लिंग संबंधी धारणाएं इस मान्यता की ओर ले जाता है कि लड़के समस्या समाधान की ज़्यादा नवीन कार्यविधि उपयोग करते हैं और इसलिए उन्हें बेहतर अवधारणा मिलती है, समझ होती है, या लड़कों में गणितीय क्षमताएं जन्मजात है। तो इस वर्षन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है वो है, कक्षाई शोध यह दर्शाते हैं कि अधिकांश जो विद्यार्थी है वो गणित को उसी कक्षा में जो अन्य विषय वे पढ़ते हैं उनसे अधिक कठिन समझते हैं। अर्थात जो विद्यार्थी हैं वो जो आपकी मैथमेटिक्स है उसको क्या समझते हैं? कठिन समझते हैं। गणित की प्रकृति का निम्नलिखित में से कौन सा पहलू इस व्यय को बढ़ाता है? तो कौन सा जो पहलू है वो इस व्यय को बढ़ाता है? गणित का विस्तृत ज्ञान भंडार है क्या? या गणित में दिए गए प्रश्नों के अनेक उत्तर होने की व्यापकता है? या गणित में किसी समस्या का समाधान करने के लिए कई अलग अलग प्रणालियों की व्यापकता है? या गणित में प्राथमिक अवधारणाओं की अमूर्त प्रकृति है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अर्थात जो गणित का विस्तृत ज्ञान भंडार है वह इसका क्या है? राइट आंसर है। आगे देखिए नेक्स्ट और आज की क्लास का हमारा अंतिम प्रश्न, निम्नलिखित में से किसने गणितीय खगोल विज्ञान के क्षेत्र में काम किया था? अर्थात जो गणितीय खगोल विज्ञान के क्षेत्र में जिन्होंने काम किया था वह कौन से आपके? आर्यभट्ट हैं। कौन है? वह हैं आपके आर्यभट्ट। तो इसके लिए राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो इसी के साथ दोस्तों आज की हमारी कक्षा के 20% कंप्लीट होते हैं, और जो भी भाई बंधु चैनल पर नया है वो चैनल को करें सब्सक्राइब, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें। और आपकी दोस्तों 7 क्लासें हो चुकी है, अब मैं 3 क्लासें और लेकर आऊँगा। इन क्लासों को आपको 2 से 3 बार देखना है। क्या देखना है? 2 से 3 बार आपको देखना है, इसका अच्छे से रिवीजन करना है। और इन्हीं क्लासों में से आपके जो 27 और 28 फरवरी के दिन जो परीक्षा होने वाली है, संभावित जो डेट निकाली है उन्होंने, उनमें जो मैथमेटिक्स की शिक्षण विधियों के 10 से जो 15% है वो यहीं से आ जाएंगे। और इसके बाद पेपर होने के बाद मैं एक वीडियो और बनाऊंगा जिसमें मैं प्रूफ दिखाऊंगा भी मेरे बताए हुए 200 से 250 प्रश्नों में से कितने प्रश्न है वो रीट परीक्षा में आए हैं और कैसे आए हैं। तो चलता हूँ दोस्तों, मिलेंगे कल एक नई वीडियो के साथ। थैंक यू दोस्तों।